नमस्कार दोस्तों। जीवन दर्शन की श्रृंखला में आज हम बात करते हैं परिश्रम की, मेहनत की और उसके महत्व की। दोस्तों, हर व्यक्ति के पास अपनी शरीर है, कद काठी है, गुण हैं, अवगुण हैं, दोष हैं, विशेषताएं हैं। ये सब उसकी ईश्वर प्रदत्त हैं। लेकिन एक बात उसके हाथ में है, वो है श्रम की शक्ति। यानी वो मेहनत कर सकता है। कितनी कर सकता है, ये भी उसके ही हाथ में होती है, उसके संकल्प में होती है। क्योंकि जीवन में यदि कुछ भी प्राप्त करना है तो बिना परिश्रम कुछ नहीं मिलता। बाबा तुलसीदास भी कहते हैं कि सकल पदार्थ हैं जगमाई और कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन यहाँ किसी भाग्य का आशय नहीं है। एक मतलब हो सकता है उसका भी, लेकिन यहाँ कर्म का जो आशय है वह है परिश्रम से, वह है क्रिया से, वह है श्रम से। क्योंकि श्रम ही सबसे बड़ी शक्ति है और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और सेवा भी श्रम से ही होती है। इसलिए हमें अपनी श्रम शक्ति को बढ़ाना होगा और अपने पुरुषार्थ के दम पर सफलता प्राप्त करना होता है। और कठिन परिश्रम का कोई विकल्प भी नहीं है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है। इस विषय में हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेकों अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं। महाराणा सांगा अपने शरीर को 80 जगह से घाव लेकर भी युद्धस्थल में डटे हुए थे। अपना श्रम किया परिश्रम के साथ। महाराणा प्रताप घास की रोटियां जंगल में भूखे रहकर भी सेना को संगठित करते रहे, परिश्रम करते रहे। अनेक अनेक उदाहरण दे सकते हैं हम आपको। आज भी आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने कठिन परिश्रम से शून्य से शिखर तक जाते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप श्रम के महत्व को जानें, अपने अंदर छिपी हुई योग्यता को जानें, अपने शारीरिक मानसिक श्रम और परिश्रम को जानें और उसकी पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचते हैं। और दूसरी एक बात ध्यान और रखिएगा कि परिश्रम से किया गया प्रयोजन सफल हो जाए तो भी सुख देता है, असफल हो जाए तो अनुभव का सुख देता है। बिना परिश्रम के कुछ मिलता नहीं है। हाथ पर हाथ बैठे रखिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप समझिएगा कि आप अपने शरीर और मन दोनों से ही श्रम और परिश्रम करिएगा। क्योंकि उद्यम करना ही हमारा पहला लक्ष्य होता है। और अक्सर मैंने पहले भी कहा है कि हम अपने कार्य पर ध्यान दें निष्ठा के साथ, उसके फल पर ध्यान न दें। क्योंकि फल पर ध्यान देंगे, फल की अपेक्षा पर ध्यान देंगे तो कर्म की प्रक्रिया से चूक हो जाएगी। इसलिए परिश्रम का, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और परिश्रमी व्यक्ति हमेशा उन्नतिशील होता है, प्रगतिशील होता है, सफल होता है। इस विषय में एक कहा भी गया है, एक नीति का श्लोक मुझे याद आ रहा है कि उद्यमेन ही सिद्धति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन न ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। यानी शेर जंगल का राजा होने के बावजूद भी, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी
यदि उसको भूख लगी है और वो चाहे कि बस सोते सोते उसके मुंह में कोई मृग आ जाए, उसका शिकार आ जाए, वो संभव नहीं है। उसे उठना होगा, उसे जागना होगा, उसे उद्यम करना होगा, उसे शिकार करना होगा, तब कहीं जाकर उसकी क्षुधा शांत होती है। इसलिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत के बिना कोई सेवा भी संभव नहीं है। आज यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमेशा उद्यमी बने, हमेशा मेहनती बने और कोई काम छोटा या बड़ा में मत समझे। हर काम बड़ा होता है, हर काम महत्वपूर्ण होता है, हर काम आपकी जीवन की एक नई दिशा निर्धारित करता है। इसी आशा के साथ मैं आपसे फिर आज इस बिंदु पर जो मुझसे मेरा अनुभव था आपके साथ शेयर किया। अच्छा लगेगा ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सत्य। नमस्कार।